Hello, hi, namaste, and welcome to the Athenaeum, an abode for English. Hello, students. Here once again, I'm with you to discuss a poem from the book Beehive of Class 9 CBSE. And it is The Road Not Taken by Robert Frost, an American poet. The Road Not Taken is a symbolic poem which indirectly demonstrates the divergence of life and also suggests how to make choices. इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे उसे एक अहम डिसीज़न लेना पड़ता है और वही डिसीज़न उसकी ज़िंदगी डिसाइड करता है। तो इस पोएम के बारे में हम जितना भी डिस्कस करें कम है। तो चलो हम डायरेक्टली पोएम पे आते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveller. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो लाइन वाइज चलते हैं। टू रूट्स डाइवर्स्ड, टू रूट्स मीन्स दो रास्ते, डाइवर्स्ड, what is the meaning of diverged? The meaning of diverged is separated in a yellow wood. So again the poet said yellow wood. The poet used an adjective yellow before wood. एक पीला कलर का जंगल था, मतलब that season was autumn. Generally in autumn क्या होता है ना, जो पत्ते होते हैं वो पीले कलर के हो जाते हैं। सो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, दो रास्ता डाइवर्स हो गए थे, सेपरेट हो गए थे इन ए येलो वुड, एक येलो कलर के वुड में, मतलब जिस जंगल के पत्ते पीले पड़ गए थे उस जंगल में दो रोड डाइवर्स हो गए थे। एंड सॉरी, माफ करना, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों रोड पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? एंड बी वन ट्रैवलर, ये ऑब्वियस बात है, एक आदमी दो रोड पे एट ए टाइम एक साथ कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। सो वो बोल रहे हैं कि एम सॉरी, माफ करना, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं अकेला था, वन ट्रैवलर था। लॉन्ग आई स्टूड, वहां पे खड़ा होकर मैं बहुत देर तक सोचता रहा। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन as far as I could। तो क्या किया मैंने? द लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहां पे बहुत देर तक खड़ा रहा, एंड लुक डाउन वन as far as I could, झुक के, लुक डाउन मैंने देखा, झुक के, वन एक रोड को मैंने देखा जितने दूर तक देख सकता हूँ, as far as I could, ओके, मैं जितने दूर तक देख सकता हूँ अपनी नज़रों से उतने दूर तक देखने की मैंने कोशिश की। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, टू वेयर इट बेंट, बेंट मीन्स बेंट डाउन, ऐसे मुड़ जाना। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब क्या होगा ना? डेंस फॉरेस्ट, ओके, डेंस फॉरेस्ट, एक जैसे होता है कि श्रब्स या बुशेस जहाँ पे बहुत घने हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया ना, मैं वहाँ पे बहुत देर तक खड़ा रहा, क्योंकि मैं अकेला ट्रैवलर था और वहाँ पे दो रोड थे, तो मैं एक ट्रैवलर और मैं अकेला ट्रैवलर दो रोड पे एक साथ नहीं जा सकता था, मुझे उन दोनों में से एक को चूज़ करना था। इसलिए मैं कौन सा चूज़ करूँ ये मैं वहाँ पे सोचा। लॉन्ग आई स्टूड, वहाँ पे बहुत देर तक मैं खड़ा रहा, एंड आई थॉट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत देर तक मैं सोचता रहा, एंड लुक डाउन, देखने की कोशिश की मैंने। क्या देखने की कोशिश की? वन मीन्स एक रोड को, एक रास्ता को मैंने देखने की कोशिश की। आज फार आज आई कुड, जितने दूर तक हो सकता है मैंने उतने दूर तक देखने की कोशिश की। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कि कहाँ पे जाके ये बेंट हुआ है, मतलब मुड़ गया है, इन द अंडरग्रोथ, डेंस फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के अंदर कहाँ पे जाके ये अपना
मोड ले लिया है, मैंने देखने की कोशिश की। ठीक है सर, ये स्टैंजा में पोएट ये बता रहे हैं कि जो दो रोड थे, दोनों में से मुझे एक ही चुनना था, क्योंकि मैं एक ही आदमी था, मैं दो रोड को एक साथ नहीं चुन सकता था, एंड आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स एट ए टाइम, दैट इज व्हाई आई हैड टू चूज वन एंड आई stood there. It was very difficult for me to decide which road should be chosen. So I stood there for a long period of time and thought which would be better to accept for my travel. Okay. Now let's go to the second stanza. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had owned them really about the same. So what happened here? We have read that in the first stanza the poet got confused. He stood there for a long period of time and thought which road he had to choose. वहाँ पे वो बहुत समय तक खड़े रहे और सोचने लगे कि कौन सा रोड उन्हें चूज करना चाहिए। फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया? टूक द अदर, मतलब सेकेंड रोड को उन्होंने चूज किया। ठीक है, जस्ट एज फेयर। जस्ट एज फेयर का मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, उन्होंने देखा कि फर्स्ट रोड और सेकेंड रोड में देयर वाज नॉट ए ह्यूज डिफरेंस। ओके, जस्ट एज फेयर का मतलब है बोथ द पैथ्स लुक्ड सिमिलर। तो दोनों पैथ जो थे वो सिमिलर दिख रहे थे, इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था जिसके वजह से उन्होंने सेकेंड रोड को चूज किया। लेट्स सी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। व्हाट इज बेटर क्लेम? बेटर क्लेम मीन्स बेटर ऑप्शन। तो शायद उन्हें लगा कि द सेकेंड वन इज द बेटर ऑप्शन and I must choose the second one. That is why he chose the second one. उन्हें लगा कि नहीं, ये शायद सेकेंड रोड ही अच्छा है और बेहतरीन है। ओके, तो सेकेंड रोड ही ले लेते हैं। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड ओयर। द सेकेंड रोड वॉज ग्रासी एंड वांटेड ओयर। ग्रासी मीन्स फुल ऑफ ग्रास एंड वांटेड ओयर मीन्स had not been used, had not been crossed by many। मतलब ज़्यादा लोग उस रोड पे नहीं चले थे, उस रोड पे ज़्यादा लोग नहीं गए थे, जिसके वजह से वो जो रोड था, सेकेंड रोड था, दैट वाज ग्रासी। जो ग्रास थे अभी भी वैसे ही फ्रेश थे, मतलब उसमें ज़्यादा पेड़ नहीं पड़े थे। सो उन्होंने सोचा कि हाँ, यही रोड पे बहुत कम लोग गए हैं, तो चलो यही रोड को चूज़ करते हैं। सेकेंड रोड को ही उन्होंने चूज़ किया। Though as for that the passing there, though as for that passing there, जैसे ही वो रोड पे जाने लगे, कुछ रास्ते जाने के बाद, had owned them really about the same, उन्हें क्या महसूस हुआ ना, had owned them really about the same। what is the meaning of own? The meaning of own is damaged। really about the same, what is the meaning of really about the same? So the second road was similar to the first road. He chose the second one because it was grassy and wanted wear। वो बता रहे हैं कि मैंने सेकेंड रोड को चूज किया, द अदर रोड, मैंने उस रोड को चूज किया, बट बाद में मैंने जब थोड़ी देर में जब जाने लगा, though as for that the passing there, ये जो फोर्थ लाइन में बता रहे हैं वो कि मैं जब कुछ देर जाने के बाद, मैं थोड़े दूर जाने के बाद मैंने देखा कि had owned them really about the same। क्या हुआ ना, जो सेकेंड रोड था वो भी उस तरह का था, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था उसमें। मैंने सेकेंड रोड को इसलिए चूज किया कि दैट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, बट द सेकेंड रोड वाज सिमिलर टू द फर्स्ट रोड। तो इन दिस सेकेंड स्टैंजा पॉइंट क्या बता रहे हैं कि उन्होंने सेकेंड रोड को चूज किया फॉर हिज जर्नी। इट इज बिकॉज दैट रोड वाज ग्रासी एंड दैट रोड हैड नॉट बीन यूज्ड बाय मेनी। मतलब कि जो सेकेंड रोड उन्होंने चूज़ किया उसका वजह क्या था कि वो रोड ग्रासी था और वो रोड बहुत ज़्यादा लोगों के
द्वारा यूज नहीं किया गया था, तो उन्हें लगा कि ये शायद बेटर क्लेम है, बेटर ऑप्शन है। बट जब वो कुछ दूर जाने के बाद, हाँ, आफ्टर पासिंग सम वे, कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि हार्ड ओन देम रियल अबाउट द सेम। तो ये रोड भी उसी तरह ही था, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जैसे उन्होंने सोचा था कि दिस रोड, द सेकेंड रोड इज क्वाइट बेटर, इट परहैप्स इट इज़ द बेटर क्लेम, इट इज़ द बेटर ऑप्शन बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड इट वांटेड वेयर। सो उन्होंने क्या किया, जब वो थोड़ी देर बाद जाने के बाद उनको आफ्टर फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ही सेड दैट नो, द सेकेंड रोड वाज नॉट क्वाइट डिफरेंट, इट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट रोड। ठीक है, so thank you very much for watching my video, and just wait for the second part where we will conclude the rest part of the poem. Thank you. Like, share, comment, and the most important is subscribe.